मिट्टी एक आकार से तादात्म्य कर रही है, ये मैं हूं, इतनी मैं हूं, इतनी मैं हूं, ये मैं हूं। दूसरी, इतनी मैं हूं, ये मैं हूं। इसीलिए साक्षी और ब्रह्म ये भी समझना है। आज तुम एक बात समझ जाओ, साक्षी और ब्रह्म। पूज्य महाराज जी ने दिन में बताया था कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में। जो इस घड़े में तादात्म्य करके इस घड़े की सीमा भर में अपने को देख रहा है, घड़ा देख रहा है, घड़ा ही नहीं देख रहा, अपने को घड़े मात्र में सीमित देख रहा है। घड़ा देख रहा है, मिट्टी होते हुए भी कहता है मैं यहां हूं। पहले यह हूं, यदि यह नहीं भी हूं, बड़ी हिम्मत जुटाई तो इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं, इतना ही मैं हूं। भाई मिट्टी इतनी है क्या, और जगह क्या है? तो बाहर भीतर एक को जानो। असल में इस देह में जो मैं रहती है, इस देह में वही सब देह में रहती। इस मन का जो साक्षी है, देखो यहां तो तुम हो ना। एक हमने गीत कहीं से सुना था कि हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे। हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे। और यहां तो हम डटे ही हैं, वहां होंगे तो हम होंगे। तो इस घड़े में तो मिट्टी है ही। इस घड़े में यदि और भी कोई घड़ा होगा तो वहां पर भी वही होगी, क्योंकि वही सब में है, वही इसमें है। तो साक्षी का अपरोक्ष होते, ध्यान दो, अभी तुम साक्षी होते हो। वेदांत एक शब्द को मानता है, आत्मज्ञान नहीं मानता। आत्मज्ञान शब्द का प्रयोग वेदांत नहीं करता। आत्मज्ञान, साक्षी होना, ये पर्याप्त नहीं मानता। वो कहते आत्मा ब्रह्म का ऐक्य, आत्मा और ब्रह्म की एकता, ये महावाक्य तत्वमसि। आत्मा और ब्रह्म को जो एक नहीं जानता, अर्थात इस घट अवच्छिन्न मिट्टी को, जो मकान और पेड़ अवच्छिन्न, सबसे अवच्छिन्न, सब में जो अवच्छिन्न है वो एक ही है। घड़े से अवच्छिन्न मिट्टी नहीं है। असल में मिट्टी अवच्छिन्न ही नहीं है, लगती है घिरी हुई इतनी। ऐसे ही आप देह अवच्छिन्न, इंद्रिय अवच्छिन्न, मन अवच्छिन्न, मन प्रदेश में आप हो, मन प्रदेश तक हो, मन तक हो, मन जैसा तैसे हो, जैसे जैसा आकार बना दे मिट्टी वैसी। मिट्टी को घड़ा ही बना सकते थे, सकोरा नहीं। मिट्टी को लंबा नहीं कर सकते थे। माने जैसा आकार वैसी मिट्टी। इसी तरह से जैसा मन तैसे तुम, जितना मन उतने तुम, जहां मन वहां तुम। बात समझ रहे? और जहां मन नहीं, तहां तुम अलग नहीं, सीमित नहीं। लेकिन एक और बताएं, जब मन नहीं रहता, समाधि से आओगे तो फिर उसी मन के साथ मैं फिर मान लोगे, उसी देह के साथ मैं फिर मान लोगे। क्यों? आपने अपनी व्यापकता। एक संत कीर्तन गाते, गई सत्संग में, जीत गई जंग में, लड़ाई जीत गई, युद्ध जीत गई। गई सत्संग में, इतनी लड़ाई चलती थी, कभी नहीं जीते। ये युद्ध कब जीते? संसार पराजित कर दिया, द्वैत हार गया, परिच्छिन्नता खो गई। कब? गई सत्संग में, जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग, नहाई ज्ञान गंगा में। जब ज्ञान गंगा में नहाया, सब खत्म हो गया। और भी है, व्यापकता वृत्ति जागी। गई सत्संग में, जीत गई जंग में, क्या हुआ? व्यापकता वृत्ति जागी, परिच्छिन्नता गई, असीमता जागी,
इतना मैं हूं ये ख्याल गया, यही मैं हूं ख्याल गया, यह गया। समाधि में और वेदांत में भी सब समझो। समाधि का मतलब है घटत्व खो गया, घड़ापन खो गया और मिट्टी बच गई। पर उतनी मिट्टी जितना घड़ा था खो गया, मिट्टी बच गई, पर व्यापकता नहीं आई, व्यापकता नहीं आई। तो व्यापकता लाने के क्या करो? घट वृत्ति खो गई, मिट्टी वृत्ति जगी, और मिट्टी वृत्ति नहीं व्यापक वृत्ति जगी कि मैं यही नहीं हूं। अब देखो कैसे जाने ये निर्णय, जो इस घट में मिट्टी रहती है, इसको ये ख्याल आए कि उस घड़े में कौन है, वहां कौन है, उसमें दीवार में कौन है। व्यापकता वृत्ति जागी, हो गई धन धन्य में। व्यापकता वृत्ति नहीं जगती, बहुत कोशिश की तो दृष्टा वृत्ति, दृश्य से हट गए। दृश्य मैं हूं, दृश्य मैं नहीं हूं, मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं, चेतन हूं, ये वृत्ति नहीं हूं, मैं साक्षी हूं, मैं अवस्था नहीं हूं, साक्षी हूं। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साक्षी हो, तब भी हो तो इसी जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साक्षी, इसी अंतःकरण के आश्रय हो। सर्व अंतःकरणों में कौन है? इस अंतःकरण में तुम हो, बाकी अंतःकरणों में कौन रहता है? और जो बाकी सब अंतःकरणों में रहता है राम, वही इस अंतःकरण में कौन है? आराम है, राम नहीं है। यदि सब में राम रहता है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं, तुम्हारे में राम है, माने तुम राम हो, तुम साक्षी हो, और उसके अंतःकरण में, उन अंतःकरणों में वहां, और यहां तुम हो सुषुप्ति में। यदि सुषुप्ति साक्षी है, कौन है? यदि तुम तीन अवस्थाओं में हो, जागृत में, सुषुप्ति में, स्वप्न में, तीनों में, पहले तीनों में एक को देखो, तीनों में अब इसमें जो रहता है चेतन, यही, यदि ये चेतन मैं है तो यही मैं सब में रहता है। और यदि चेतन ही तुम्हारी मैं है, तो जो चेतन सब में रहता है वही चेतन यहां मैं कहला रहा है। तो अभी आप व्यापकता का चिंतन ही नहीं करते। अहम ब्रह्मास्मि नहीं, अहम अहम, अहम साक्षी, अहम आत्मा, माने यहां जो रह रहा है मन में, या ये मन जिसमें रह रहा है ये मैं हूं। इस मन में जो रह रहा है मैं हूं, ये मन जिसमें रह रहा है ये मैं हूं। पर सब मन मुझ में है, ये कल्पना सी लगती है। इसीलिए 99% ज्ञानी बातें करने वाले अहम ब्रह्मास्मि नहीं जानते। आत्मा हूं मैं जानते हैं, चेतन हूं मैं जानते हैं, साक्षी में जानते हैं, पर सर्वात्मा अपने को नहीं जानते। सर्वात्मा जानना और आत्मा जानने में फर्क है। और जिस दिन तुम सर्वात्मा हो गए, तुम इसी के आत्मा नहीं, इसी मन के साक्षी नहीं, सर्वधि साक्षी भूतम, गुरु की वंदना है, सर्वधि साक्षी भूतम। माने गुरु यह जानते हैं कि मैं सबका साक्षी हूं। सबका साक्षी तुम अपने को नहीं जान पा रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं हो रहा। इसलिए जो सर्व का साक्षी है, अब ये प्रैक्टिकल कैसे करें? तो तर्क उठता है कि इस मन की तो मैं जानता हूं, यहां हूं। स्वप्न में तुम थे तो स्वप्न को जाना, जागृत में तुम हो तो यहां जाना, और जहां हरिद्वार में तुम हो तो यहां की जान रहे हो, दिल्ली में होगे तो वहां की जान रहे हो, तुम जहां हो वहां जान रहे हो। यदि मैं ध्यान में था तो कुछ हुआ तो मैंने जाना। मेरे मन में तर्क ये उठ रहा है कि वहां की तो मैं जानता नहीं हूं, उस मन की मैं जानता नहीं हूं, इसलिए साक्षी तो हूं पर सर्वधि साक्षी नहीं हूं। आत्मा तो हूं पर मैं ब्रह्म नहीं हूं। ब्रह्म तो वो होता है जो सब में होता है, ऐसे ही ना।
ब्रह्म तो वो होता है जो सब में होता है। मैं तो सब में हूं नहीं, इसलिए मैं ब्रह्म नहीं हो सकता। परंतु दूसरी बात करो कि ब्रह्म वो होता है जो सब में होता है, और जो सब में होता है वो तुम में भी, तुम में होता है कि नहीं? तो जो तुम में ब्रह्म होता है वो तो सर्वात्मा है। तो तुम में कौन है जो सब में रहता है? तुम में कौन है जो तुम्हारा तुम सब में रहता है? तो ये अहंकार तो नहीं रहता, अंतःकरण तो नहीं रहता, घड़ा तो सब में नहीं रहता। अब तुम घड़ा होकर कहो जो घड़ा सब में रहता है, घड़ा रहता ही नहीं, मिट्टी रहती है। ये उपाधि सब में नहीं है। तुम पुरुष हो, स्त्री नहीं हो। एक चीज तुम निश्चय करो, समझने की कोशिश करो। एक बात तुम सोचो, तुम पुरुष हो, स्त्री तो नहीं ना? इस समय तुम जागे हो, सोए तो नहीं हो। सोया कौन है? और कोई सोया होगा तुमने। हम मनुष्य हैं, पेड़ नहीं है। हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं। हम एक हैं, बाकी नहीं है। हम सिर्फ ये हैं, सब नहीं है। और साक्षी भी है तो हम इसके साक्षी हैं, उसके नहीं है। ये पहले खूब क्लियर होना चाहिए। सबसे जटिल है, सबसे कठिन है, सबसे जरूरी है इस बात को जानना। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी की महिमा गुरुओं ने नहीं गाई। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म होता है, जो अपने को ब्रह्म जानता है। ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को जानता है, अपना अलग होता है। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को जानता है, अपना को अलग है। और ब्रह्मवेत्ता का मतलब क्या हुआ? अपने को ब्रह्म जानता है। अपने को यदि ब्रह्म, अपने को ये देह बन के सुनोगे तो बात बनेगी नहीं। वहां खड़े हो जहां मैं करता हूं तो बात बनेगी। तुम ब्रह्म हो तो ही ब्रह्मवेत्ता हो। यदि तुम ब्रह्म नहीं हो तो मैं तुमको चुनौती देता हूं, यदि तुम ब्रह्मवेत्ता हो तो बताओ क्यों? क्यों? ब्रह्म जानने में नहीं आएगा, और जो जानने में नहीं आएगा वो सिद्ध ही नहीं होगा कि वो है। जब भी जानने में आएगा, साक्षी साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। अपरोक्ष यदि कोई को ब्रह्म मिला है, किसी को भी, किसी घड़े को यदि मिट्टी मिली है तो वो वहीं मिली है। अब वहां मिली है, फिर विचार किया कि जो मेरे में है वो सत्य तो औरों में भी है। सीधा कोई ब्रह्म को देखे, फिर बताओ कोई चीज छोटी सूक्ष्म 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 होती जाए, यदि आप इंद्रियां हटा दें तो तुम्हारी आंखों से मैं चला जाऊंगा। तुम्हारे आंखें नहीं तो मैं कैसे रहूंगा, कैसे देखो? यदि मन हटा दो तो और चला जाएगा, पर सब हटा दो तो तुम तो होगे। तो सब हटाने के बाद यदि कोई मौजूद अपरोक्ष हो सकता है तो साक्षी। सब हटाने पर और कोई हो ही नहीं सकता। तो यदि परमात्मा या ब्रह्म इस साक्षी से अलग है तो ना तो वृत्तियों से जाना गया, न इंद्रियों से देखा गया ब्रह्म। जब इंद्रियों के साथ थे तब भी दुनिया देखी, ब्रह्म नहीं देखा। इंद्रियों से रहित होकर, मन से रहित होकर यदि कुछ जाना तो आत्मा का, साक्षी का अनुभव हुआ। कोई भी अनुभव करेगा तो परमात्मा को सुनता है, वो करता है, और सब सुना है, अपरोक्ष है। ये नहीं कह सकते कि उस समय मैं नहीं था। ध्यान में, विक्षेप में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तो मैं जगत में रहते के बिना भी ये अनुभव कर सकता हूं। आंखों के बिना आप, मन के बिना आप, कल्पना के बिना आप, धीरे धीरे मैं हूं का अपरोक्ष, मैं हूं का अपरोक्ष
और सबका प्रत्यक्ष, सबका अपरोक्ष और अपना साक्षात अपरोक्ष। सबका प्रत्यक्ष, सबका अनुभव, सबका अनुभव, दुख का, सुख का, जागृत का, स्वप्न का, ध्यान का, समाधि का, सजगता का, असावधानी का, इन सब का अपरोक्ष अनुभव किसे हुआ? बोलो। इनका अपरोक्ष हुआ, पर मुझे हुआ तो मैं कैसा हूं फिर? जिनका अपरोक्ष हुआ वो तो हैं, जिनका अपरोक्ष हुआ या स्वप्नों का अपरोक्ष हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, देखे, जाने, जानने में आए, वो हैं, परंतु वहां जानने वाला नहीं है। बोलो। तो एक तो हुआ अपरोक्ष और एक जिसको हुआ अपरोक्ष। तो जिसको अपरोक्ष हुआ वो उसको नहीं मानोगे कि है? ये देखो मेरे हाथ में क्या है? हैं? हाँ, कागज है, ठीक है। अब ये कागज है, इसके होने में शक है तुमको? तुम ज्यादा आगे नहीं है, देखो शक है नहीं। अच्छा, आंख के होने में तो शक है शक? बोलो। यदि कागज के होने में शक नहीं है भगवान, तो आंख के होने में भी कोई शक नहीं है, ठीक। इसी तरह यदि स्वप्न के होने में शक नहीं है, था होने में भी शक नहीं था कि तुम स्वप्न में थे, कहो हम नहीं थे। और यदि ध्यान में कुछ प्रकाश हुआ, अंधेरा हुआ, उजेला हुआ, भगवान दिखे, यदि इसमें शक नहीं, वो तुम्हें दिखे थे, कहो मुझे दिखे थे, जो भी दिखा, झूठ मत बोलो, तो जो दिखा वो तो था ही। बस इतना और कह दो कि तुम नहीं थे वहां, नहीं कहोगे, तुम मेरी भी नहीं मानोगे। जिस दिन तुम गुरु की भी न मानो, इतना सच्चा अनुभव हो जाए, उस दिन तुम ज्ञानी हो गए। पर इतना पहुंचाएगा गुरु ही। अपने आप पहुंचे ही नहीं सकते, गुरु वहां पहुंचा देता है जहां फिर गुरु की भी जरूरत नहीं रहती। गुरु उलझाए नहीं रहता, गुरु मुक्त करता। ये नहीं कि मरते समय हम आएंगे, भजन करते को ले जाएंगे, ले जाने वाला झगड़ा गुरु खत्म कर देता है। कहता हम आए ना आए, तुम वहां होगे, तुम अपने को जानो, कोई और हो ना हो, तुम तो वहां मौजूद होगे। इसलिए तीन चीजें, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष और एक परोक्ष, चार वचन है, याद रखना। परोक्ष, जिसको इंद्रियों से भी हम नहीं देख पा रहे, है तो बाहर, है तो अन्य, पर इतना सूक्ष्म या कैसा है जिसे मैं अपनी इंद्रियों से महसूस, उसका नाम है परोक्ष। स्वर्ग परोक्ष है, नरक परोक्ष है। जो मैं इंद्रियों से नहीं देख पा रहा वो परोक्ष, दिखता नहीं फिर भी अपरोक्ष नहीं है, परोक्ष है। और जिसको इंद्रियों से, जिसको मन और इंद्रियों से मैं जान पा रहा हूं वो प्रत्यक्ष है। और जिसको मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट, मन नहीं, इंद्रियों से जिसे ग्रहण करूं प्रत्यक्ष, इंद्रियों से जिसे ग्रहण न करूं परोक्ष। जिसको मैं जानूं और कोई न जाने वो अपरोक्ष। जिसको मैं तो जानूं चेतन में, मैं तो जानूं कि मन यहाँ है, इंद्रियां भी न जाने, कोई और न जाने, जिसको डायरेक्ट मैं ही जानूं और कोई न जाने, उसका नाम अपरोक्ष। सिर्फ मैं ही दर्शन करता हूं, मैं ही जानता हूं, वो है अपरोक्ष। और अपरोक्ष को जो जानता है वो है साक्षी, साक्षात अपरोक्ष। साक्षात अपरोक्ष का कोई और साक्षी, साक्षी का कोई आभास का साक्षी है, हाँ, अपरोक्ष का साक्षी है, पर साक्षी का अपरोक्ष करने वाला कोई और साक्षी नहीं है।
और यह जो साक्षी अपरोक्ष यहाँ सत्य है वही सारी दुनिया में है, वही सर्वत्र सत्य है। जो यहाँ सत्य है वही सब जगह, जो सब जगह वही यहाँ। इसलिए यत् पिंडे सएव ब्रह्मांडे, जो पिंड ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, और पिंड और ब्रह्मांड में दोनों में रहने वाला एक है। इसका नाम है आत्मा और ब्रह्म की एकता। ये जो मैं माने देह नहीं, मैं माने अपरोक्ष मन नहीं, मैं माने साक्षी, और साक्षी और ब्रह्म की एकता है। ब्रह्म की और साक्षी की एकता है। यदि ब्रह्म साक्षी नहीं है तो वो ब्रह्म नहीं है। फिर समझ लो, यदि ब्रह्म साक्षी नहीं है, तुम्हारे भीतर साक्षी यदि ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म है क्या फिर? यदि साक्षी नहीं तो ब्रह्म नहीं, ठीक? और यदि ब्रह्म साक्षी नहीं है तो वो ब्रह्म नहीं है, और साक्षी यदि ब्रह्म नहीं है तो सीमित है, अलग है, सेपरेट है। तो इसलिए ब्रह्म यदि साक्षी नहीं है तो ब्रह्म नहीं है। इसका मतलब ब्रह्म को ब्रह्म कहलाने के लिए साक्षी होना ही पड़ेगा, और साक्षी तुम्हारे सिवा थर्ड पर्सन में नहीं बोल सकते कि वो अंतःकरण का साक्षी है, वो अंतःकरण का साक्षी है, वो स्वप्नों का साक्षी है, मैं स्वप्नों का साक्षी हूं, मैं स्वप्नों का। मैं माने अहंकार भी नहीं, मैं माने विशुद्ध चैतन्य। इसलिए जो ब्रह्म मेरे अंदर विद्यमान है वही सब में है। जो सब में है, तुम्हारी मैं में, तुम्हारे देह में, तुम्हारी इंद्रियों में, तुम्हारे अंदर के स्वप्नों का साक्षी, मेरे अंदर के स्वप्नों का साक्षी एक है। सबके अंदर के स्वप्नों का, सबके अंदर की सुषुप्ति का, सबके अंदर की जागृति का साक्षी यद्यपि अलग अलग लगता है, अलग अलग, यहाँ का वहां का, लेकिन हम तो गुरु को भी इस तरह वंदना करते हैं। गुरु को जब कहते हैं सर्वधी, एक धी नहीं, सर्वधी साक्षी भूतम। अब देखो, सबसे कठिन काम है ये तर्क से, अनुमान से, प्रमाण से, साधना से। मैं सर्वसाक्षी हूं, मैं सर्वसाक्षी, और सर्व नहीं रह गया। फिर समझो, यदि सर्व खो गया इधर का उधर का, तो फिर ब्रह्म ही ब्रह्म है, साक्षी क्या? क्योंकि साक्षी तो उपाधि के कारण है। यदि उपाधि खो गई तो परिच्छिन्नता क्या है, सीमितता क्या है, तो फिर ब्रह्म और साक्षी का भेद क्या है? इसलिए बुंद समाना सिंधु में, बुंद सिंधु, ये जो मेरा अपना अलगपना है खो जाता है। अभी यहीं समाप्त करेंगे।